हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मंडे के दिन में जब मार्केट ओपन हो रहा है तो उसके पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं एंड इन लेवल्स के पीछे का लॉजिक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप जितना जानते हो उतना कम से कम अपनी एनालिसिस जरूर करना एंड देन जाकर के कोई भी तरह की किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, ये है निफ्टी के 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब ये जो लेवल्स हैं ये मैंने पहले से ड्रॉ कर रखे हैं, मैं समझाऊंगा कि क्यों ड्रॉ किया गया है लेवल्स को। पर अभी फिलहाल समझो कि मंडे के दिन में मार्केट ओपन होता है यहाँ, उसके बाद ये नीचे लगाता है एकदम, मतलब कि नीचे जाता है एंड देन पुल बैक दिखता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एंट्री मारे होंगे कॉल साइड में, क्योंकि गैप भी था एंड अच्छा खासा पुल बैक भी, बस यहीं पे फंस गए होंगे। उसके बाद निफ्टी गिरना शुरू करता है, फिर उलट के कभी देखा भी नहीं है ये, और नीचे आकर के इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे जहाँ पे मैंने ये छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे देखो तो एक डबल बॉटम आपको बनता हुआ दिखेगा। और ये कब बना है? आई थिंक फ्राइडे के दिन में 2:25 के आसपास का कैंडल है। यस, 2:25 के आसपास का कैंडल है। यहाँ पे बॉटम लगाया, लो बना, ऊपर गया, देन नीचे आया, फिर यहाँ से इसी पॉइंट से एक पुल बैक दिख रहा है। और ये एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है मंडे के लिए मार्केट में, ठीक है, कि हो सकता है कि यहाँ पे गैप अप ओपन कर जाए। ठीक है, अभी समझना बस एक पैरामीटर है ये कि ये डबल बॉटम का बनना, यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ से पुल बैक दिखना, ये एक ठीक चीज़ लग रही है। अब देखो, मार्केट आज भी क्लोज था सैटरडे को, कल भी क्लोज है संडे को। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कैसी भी न्यूज़ आ सकती है। ऐसे कंडीशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होता है तो उसका सेंटीमेंट कैसा रहता है। सपोज करो कि मंडे के दिन में अगर मार्केट ओपन हुआ और इसके नीचे में ओपन होता है, तो जैसे ही नीचे में ओपन होगा ना, आप एकदम खटैक से पुट खरीद करके मत बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि 2 दिन मार्केट क्लोज रहता है, उसके सेंटीमेंट में काफ़ी चेंजेस आए होंगे। जब तक आपको एक कंफर्म सिग्नल नहीं मिलता है कि गैप डाउन होने के बाद आपको एक अच्छा खासा, गैप डाउन भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उसकी, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है कि गैप डाउन होने के बाद क्या करें, तो जल्दबाजी करके ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना, फंस सकते हो। और अगर मान लो किसी भी तरह से अगर ये नीचे आ जाता है या नीचे आने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, रिकवरी करता है एंड इस लेवल के आसपास में यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखता है, मतलब कि यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, मूव करता है एंड मूव करने के बाद आपको यहाँ पे एक सिग्नल मिलता है, तब जाकर के पुट साइड में आप एंट्री मारना। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो जल्दबाजी मत करना, पहली बात। दूसरी बात कि मान लो यहाँ पे जैसे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, चांस ये है कि मार्केट ऊपर साइड में ओपन हो, ठीक है। अगर ऊपर साइड में ओपन होता है ना एंड देन 17,650 के आसपास में ओपन होता है, इसके आसपास में ओपन होकर के अगर मूव करता है तो फिर यहाँ पे भी आपको वेट करना है। मतलब कि अभी जहाँ पे है 17,550, यहाँ से अगर 100 पॉइंट के आसपास में गैप अप मार देता है और यहाँ पे मूव करता है, तो भी आपको यहाँ पे वेट करना है कम से कम 2 कैंडल तक, ठीक है। अब आप बोलोगे 2 कैंडल में ट्रेड छूट गया तो छूट गया तो छूट जाने दो, भंडारा तो है नहीं कि आपको मतलब मार्केट ओपन हुआ, आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखा, खटैक से एंट्री मारे, पुल बैक दिखा, एंट्री मारा, आपने कन्फर्मेशन का वेट कर लेना दोस्त, नहीं तो फंस जाओगे कि 2 दिन मार्केट क्लोज था, सेंटीमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे समझो कि अगर ओपन होता है और यहाँ पे मूव करता है कुछ समय तक, 2-3 कैंडल तक बिताता है, तो आप वेट करना कि अगर ब्रेकआउट होता है तो आप ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट लेकर के चल सकते हो। और यहाँ पे अगर डाउन साइड में आपको कन्फर्मेट एक सिग्नल दिख जाता है या आपका इंडिकेटर एंड क्या बोलते हैं कैंडलिस्टिक पैटर्न आपको दिख जाता है, तो उस कंडीशन में या कैंडल अच्छा खासा बनता हुआ कैंडल का जो सिग्नल है वो दिख जाता है, तब आप इंटर मार करके फिर नीचे में 100 पॉइंट का, मतलब कि आपको 100 पॉइंट बनाने का मौका मिलेगा, बस वेट करना होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लो किसी भी तरह से अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, जो कि चांस कम है, समझाऊंगा मैं क्यों कम है, लेकिन अगर 17,735 को भी ब्रेक कर देता है तो उस कंडीशन में फिर आपको ऊपर साइड में 60-70 पॉइंट का मूवमेंट दिख सकता है। और लास्ट जो अपन लोग मान करके चल रहे हैं कि निफ्टी बहुत मूव करेगा ना कल के दिन में, मान लो खूब पॉजिटिव न्यूज रही, खूब रही, तो वो अकॉर्डिंग टू मी मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है एंड उसके बाद अगर जाता है तो फिर यही जो हाई है आप इन सबको मान सकते हो, ये जो हाई है यहाँ तक जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांस अगर खूब मूव किया, मतलब ज़बरदस्त मूवमेंट आ गई, तो मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक 17,870 तक जा सकता है, ठीक है। ये 3-4 लेवल्स हैं, आप डेफिनेटली ड्रॉ करके रखना, ठीक है। और अगर लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है एंड उसके बाद यहाँ पे मूव करता है, मूव करने के बाद अगर डाउन साइड में एक सिग्नल दिख जाता है ना, देन निफ्टी में 200-300 पॉइंट्स के आसपास का आप मूवमेंट मान के चलो कि डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको आगे समझाऊंगा बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब देखो, ये जो लेवल्स हैं जो मैंने बनाए हैं, जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये लेवल्स कहाँ से आए हैं? ऐसे ही हवा में तो आए नहीं होंगे। इन लेवल्स को बनाने के लिए मैंने यूज किया है दैट इज फिबोनाची लेवल। हाई इसका कितना लगा था? 18,094 लगभग मान सकते,
सकते हो, सॉरी 18,100 का मान सकते हो। और इसने लो लगाया यहाँ पे, जहाँ पे इसका डबल बॉटम बना है। तो ये जो लेवल्स थे ना जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो आपको बोला है मैंने कि आप नोट करके रख सकते हो रेफरेंस के लिए, वो फिबोनाची के लेवल्स थे। तो फिबोनाची को रेफरेंस लेकर के मैंने इसको ड्रॉ किया था। आप चाहो तो फिबोनाची से डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, या यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप इन लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हो। आप भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रख सकते हो। अब आते हैं कि जो मैंने बोला था कि नीचे साइड में अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो उस कंडीशन में 300 पॉइंट का मूवमेंट आप आराम से कंसिडर कर सकते हो। ऐसा क्यों बोला है वो समझो। ये देखो निफ्टी का जो है ना, ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एंड यहाँ पे देखोगे आप तो ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आया एंड ऊपर गया। अभी जो कैंडल क्लोज हुई है फ्राइडे के दिन में, उसने ये जो सपोर्ट लाइन था ना इसको ब्रेक किया है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये निफ्टी नीचे से ऊपर जा रही थी ना, देखोगे आप इस पॉइंट से, यहाँ से जो अपना एकदम लो लगाया, उसके बाद जब ये ऊपर जाना शुरू किया था तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था, ठीक है। और ऊपर जाते समय क्या हुआ है कि जो फ्राइडे के दिन में ट्रेडिंग हुई है उस कंडीशन में इसने ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है। और इंपॉर्टेंट यही है, पहले भी हालांकि ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है ये पहले भी ब्रेक हुई थी, बट उस कंडीशन में ये देख सकते हो कि नीचे आता तो था, देखो यहाँ पे ब्रेक हुई थी, नीचे आया था, नीचे आकर के ये जो ट्रेंड लाइन है अप ट्रेंड वाली, इसको सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया था। बट फ्राइडे के दिन में ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब ब्रेक होने के बाद एक पुलबैक तो दिखती ही है। पुलबैक तब दिखती है जब ट्रैपिंग करानी होती है। बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो जब ट्रैप कराते हैं रिटेलर्स को, तो उस कंडीशन में एक पुलबैक दिखती है। और उसी पुलबैक में मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले बोला था कि निफ्टी यहाँ तक जा करके वापस आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आई थिंक स्टार्टिंग में, कि यहाँ तक आपको दिख सकता है एंड देन यहाँ से जा करके फिर आपको निफ्टी नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन है ना जो ये ब्रेक हुई है, हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत अपसाइड में मूवमेंट दे, और मूवमेंट देने के बाद काफ़ी सारे लोग खुश होकर के कॉल साइड में एंट्री मारे, और एंट्री मारने के बाद फिर ट्रैपिंग होगी और ये नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद जो मैंने बोला था कि ये जो लेवल है, ये डाउन साइड में आई थिंक कितना है 17,500 का लेवल, यहाँ से अगर निफ्टी नीचे टूटता है, नीचे गिरता है, तो उस कंडीशन में 200 to 300 पॉइंट्स का आप आराम से टारगेट ले सकते हो। वो क्यों बोला था? क्योंकि देखो ये जो ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ पे जब निफ्टी यहाँ पे नीचे आई थी तो आपको एक पुलबैक दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन में जब यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे ये कैंडल, और उसके बाद जब यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, तो उस कंडीशन में भी ये ट्रेंड लाइन एंड ये यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये इसके लिए सपोर्ट का काम किया था। तो अभी जब निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेक करके आ रही है, देन इट मे बी कि फिर से वही पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, ये आपके लिए सपोर्ट का काम कर दे। और ये जो सपोर्ट है ये लगभग 200 to 300 पॉइंट्स नीचे आ रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि निफ्टी अगर इस लेवल को तोड़ती है तो 300 पॉइंट्स नीचे साइड में वो मूव कर जाएगी, और उसका चांस मैक्सिमम रहेगा डाउन साइड में कि 300 पॉइंट्स इसके टूटने के बाद आएगा ही आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो आप कि निफ्टी के नीचे जाने का, एक तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा, ब्रेकडाउन, सॉरी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिख रहा होगा कि ब्रेकडाउन नीचे हुआ है तो ये जा सकता है नीचे। दूसरा एक और देखोगे तो आप ईएमए की स्ट्रेटजी आपको पता होगी आई थिंक। तो ये देखो, सॉरी दिस वन, ये देखो, ये निफ्टी में ना जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, हल्का ग्रीन है, ये आपको 50 EMA है, और ये जो रेड कलर का दैट इज द 200 EMA। जब अपन लोग इसके टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, 15 मिनट पे ले जाते हैं, देन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रॉस डाउन। ये जो निफ्टी का जो छोटा वाला EMA है 50 EMA, 50 EMA, और ये जो बड़ा वाला EMA 200 EMA, यहाँ पे क्रॉस हुआ है, और यही क्रॉस प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं बेरिश क्रॉस, मैं बिडैश सी से लिखता हूँ। तो ये बेरिश क्रॉस है, और बेरिश क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड की लगभग शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे कंडीशन में पुलबैक हुआ है, पुलबैक आपको ट्रैपिंग करा सकता है अच्छा खासा, लगभग यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास का ऊपर साइड में मूवमेंट दिख सकता है, एंड उसके बाद फिर निफ्टी नीचे गिर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर कट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, एंड यहाँ पे एक और मतलब कि डाउन साइड में मूवमेंट का एक और सपोर्ट दिख रहा है कि यहाँ पे क्रॉस डाउन भी हुआ है। तो इसीलिए निफ्टी में जब भी आप ट्रेड करना, देन डेफिनेटली थोड़ा संभल के ट्रेड करना। आपको मार्केट में ठीक ठाक मूवमेंट मिलने वाला है, बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिलने वाला है। बस गलत समय पे गलत ट्रेड लेकर के और पैसा अपना बर्बाद मत करो। बाकी जहाँ पे भी अच्छा ट्रेड मिले आप इन लेवल्स को ड्रॉ करके रख सकते हो, एंड जहाँ पे भी अच्छा ट्रेड मिले आप डेफिनेटली जा करके अच्छा खासा पॉइंट ग्रैब कर सकते हो।
तो उम्मीद है 8-10 मिनट के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव दिया और कुछ समझा पाया। अगर डिजर्विंग लगती है वीडियो तो लाइक कर देना, और अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एक और बात है कि बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकआउट होता है इंट्राडे के लिए भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो बहुत इतने सारे स्टॉक में ब्रेकआउट होता है, सारे स्टॉक्स को अपन यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, है ना। तो ऐसे कंडीशन में मैं उनके स्क्रीनशॉट को लेकर के एंड देन इंस्टा पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ कुछ मोटिवेशनल कोट्स, ट्रेडिंग से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस वो भी अपलोड करते रहता हूँ। देन इफ़ यू वांट देन आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंस्टाग्राम पे जा करके फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी। बाकी मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखो, अच्छा खासा पैसा बनाओ मार्केट से। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।